हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। सो आज हम बात करेंगे इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी की। होप हम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। कोई इशू तो नहीं है, बता दीजिएगा, राइट? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा इफ यू आर फेसिंग एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू द वॉइस और वीडियो। चलिए, अभी तक हमने क्या बात की है? अभी तक हमने जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट थे वो समझे थे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर्टिकुलरली इंडिया की ज्योग्राफी की, वो हम बात करने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहली बात होती है इंडिया की फिजिकल डिवीजन या फिजिकल ज्योग्राफी है कैसी, यानी कि इंडिया है कैसा फिजिकल, यानी कि नेचुरल वे में अगर देखा जाए तो कैसा दिखता है। तो इस अगर आप देखें इस पिक्चर में, यू कैन सी दिस इज द होल वर्ल्ड। ग्लोब है उस पे, यहाँ पे क्या है? दिस इज द इंडिया। तो कहाँ पे है? दिस इज द नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। सो इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी है कि हम नदर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया वर्ल्ड में अगर देखा जाए एरिया वाइज, इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट कैसे है? एरिया वाइज है सेवंथ लार्जेस्ट। और जो इंडिया का एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना है? 2.4% है जी। यहाँ पे ओके। देन ये एग्जाम में से जनरली क्वेश्चन आ जाता है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है वो क्या है? ऑर्डर इन द सेंस कि रशिया सबसे ऊपर है, टॉप पे कौन है? रशिया है, फिर कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। ये क्या, ये ऑर्डर में लगा दिया गया इनको, है ना? ऑर्डर में कैसे लगा दिया गया कि अकॉर्डिंग टू द एरिया। हमने अभी कहा था कि इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यही होना चाहिए बस। तो ये ऑर्डर आपको पता नहीं चाहिए कि सबसे बड़ा कंट्री कौन है वर्ल्ड में, इट इज द रशिया, उसके बाद कनाडा, यूएसए। तो ये बताना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, बट अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए तो वो क्या हैं? अगर हम बात करें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की, तो लेटीट्यूड की हमने बात की थी, दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से, कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट। फिर बाकी क्या है? ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लिखा है, ये क्या है एक्चुअली? अंडमान निकोबार यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये 35 क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, ये हमारा इंडिया का लास्ट बॉर्डर है जो एक्चुअल में हमारे पास नहीं है पार्ट, ये उसका है। हमारे पास जो पार्ट हमारे कंट्रोल में है वो सिर्फ 35 डिग्री 9 मिनट तक ही है। बाकी किसके पास है वो आपको पता है, जो बाकी है पाकिस्तान के पास है, उसको हम POK कहते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। फिर आपको ये भी था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बीच में से क्रॉस करता है, कहाँ से? 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। और ये कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करता है जी। उसके अलावा कि यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है साउथ में, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भी हमने बात की, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया का, वो क्या करता है? वो यू कैन सी दिस, तो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कहाँ से? यहाँ से देख लीजिए कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ का इंडिया और एक साउथ इंडिया, ऐसे हम कह देते हैं पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन सी स्टेट से क्रॉस करता है? गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ से आप देख लीजिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज झारखंड, दिस इज वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, दिस इज मिजोरम। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये एक्सटेंट आपको दिख ही रहा है कि ये जो मेनलैंड जहाँ से शुरू हो रहा है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से,
लास्ट तक चले जाइए, राइट, 37 डिग्री और 6 मिनट। तो ये फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो आता है, याद होगा हमने डेट लाइन के बारे में पढ़ा था, हमने आईएसटी के बारे में पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो इंडिया का क्या है, उसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी। और कहाँ से क्रॉस होता है, किसको कहते हैं, आईएसटी कहते हैं, अगर याद हो आपको, 82.5 डिग्री क्या है ये, दिस इज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये याद कीजिए लॉन्गिट्यूड किसे कह रहे थे हम, कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है, दिस इज यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा, यहाँ से क्रॉस करता है। और अगर एग्जाम में आता है कहाँ से हमने लिया, हमने जो जगह का नाम है वो है मिर्जापुर, इलाहाबाद में है ये जगह, तो वहां से हमने लिया हुआ है जी, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक इशू, ये क्वेश्चन है कि जो टाइम है एक्चुअल में, हमने बात की थी कि कितने टाइम जोन है इंडिया में, हमारा एक ही टाइम जोन है वो है आईएसटी का। पर ये क्या प्रपोज्ड है, प्रपोज ये है कि डिमांड है इंडिया में कि दो टाइम जोन होने चाहिए इंडिया के, और वो अलीपुरदर जो है, अलीपुर द्वार, यहाँ से होना चाहिए। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यहाँ के, सिक्किम वगैरह, असम वगैरह, इनका जो है अलग होना चाहिए, और जो इंडिया इसका अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो टाइम है उसमें डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो सनसेट है जल्दी हो जाता है, और जल्दी सनराइज, दोनों जल्दी जल्दी होता है। जबकि दिल्ली, गुजरात, इस एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे सनसेट भी लेट है और सनराइज दोनों लेट हैं। उस वजह से जो लाइट की कंजप्शन है, जो खर्च है बिजली का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए डिमांड है कि यहाँ पे टाइम अलग होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया कि इंडिया का आपको पता होना चाहिए, जब इंडिया बना 47 के बाद, तो रियासतें थी, फिर उनको मिला के क्या बनाया गया, कंट्री बनाया गया, इंडिया हमारा जो आज का है। और जब स्टेट्स बनाई गई, स्टेट्स कैसे, मतलब जिनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाए गए, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे, वो बनी 1956 में जी, है ना। पहली जो स्टेट थी 1953 में बनी, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और उसके बेसिस पे या उसके बाद जो है स्टेट्स इमर्ज हुई। क्यों इमर्ज हुई, एक कमीशन बनाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1956 में। उसने रिकमेंड किया कि आप स्टेट्स जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बना दीजिए, जिनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दीजिए। और जो स्टेट बनी उस टाइम, वो कितनी थी इंडिया में स्टार्टिंग में, 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। यूनियन टेरिटरीज का मतलब आपको पता है कि वो टेरिटरीज जो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। और ऐसी यूटीज या ऐसी एरिया कौन से होते हैं जिनको यूटीज बनाया जाता है, वो जहां पे एक स्टेट या तो सही से कंट्रोल ना कर पाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो स्टेट है वहां पे उस पर डिस्प्यूट हो सकता है इस टेरिटरी पे, तो अभी स्टेट को किसी को दिया ना जाए। जैसे चंडीगढ़ है, अब इसमें क्या है, डिमांड करता है, बहुत पंजाब और हरियाणा दोनों डिमांड करते हैं। तो जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये क्या बन गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी यानी कि यूनियन की टेरिटरी, यूटी। ऐसे ही दिल्ली है। और वो कौन सी स्टेट थी, ये बस मैंने एक रेफरेंस के लिए दे दिया, याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये सारा याद होना चाहिए कितनी स्टेट थी, कौन सी यूटीज थी। ये 6 यूटीज हैं, है ना। बस आइडिया हो कि दिल्ली आज भी यूटी है, तब भी थी, अंडमान निकोबार तब भी यूटी थी, आज भी यूटी है। बट मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, इनमें से जो लक्षद्वीप है आप इसको यूटी कह सकते हैं। बट मणिपुर, हिमाचल, त्रिपुरा ये अब यूटी नहीं है, राइट। और ये है आज की स्टेट्स आपकी। आज कितनी स्टेट्स हैं, तो ये जो लिस्ट दिख रही है आप यहाँ पे, आप टोटल देख सकते हैं 28 स्टेट्स हैं। जिसमें क्या है, यहाँ पे हमने दोनों चीजें ले ली कि अब तेलंगाना नया स्टेट बन गया है, और जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, क्योंकि तेलंगाना जब बना वो 29th स्टेट बना था। बट जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, उसमें से लद्दाख जो है वो अलग यूटी बना दी गई है आज, और जे एंड के जो वो अलग यूटी बना दी गई है। तो यूटी बढ़ गई और स्टेट कम हो गया। बट क्या किया गया, उसके बावजूद एक और चीज नहीं आई, कि जो दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, दो यूनियन टेरिटरीज अलग अलग थी, दोनों को मिला के एक बना दिया गया। तो उधर से फिर दोबारा से उतनी हो गई यूटी जितनी पहले हुआ करती थी। अब यहाँ पे आपको ध्यान का रखना है कि यहाँ पे लिस्ट है। अब ये देखिए जो नई स्टेट बनी है, कौन कौन सी बनी है, कब बनी है, उतना सा ध्यान रख लीजिए। छत्तीसगढ़ जो है 2000 में बना था, झारखंड बना था रिसेंटली, तो यही बने हैं। उसके बाद तो बहुत जमाना हो गया, यानी कि पिछले 20-25 साल में यही बने हैं जी। उत्तराखंड 2000 में बना है, तेलंगाना 2014 में बना है, राइट।
और अगर इसकी बात करें जो यूटीज हैं, तो अब लद्दाख 2019 में बनी है, जे एंड के 2019 में बना है, और जो दो ये थी दादरा नगर हवेली और दामन एंड दीव, इनको क्या किया गया, इनको दोनों को मिला दिया गया। कब? जनवरी 2020 में, 26 जनवरी को मिला दिया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखनी, इनको रट्टे नहीं मारने, इनको आपको याद रखना कैसे, समझ के कि है क्या, कौन सी नई यूटी बनी और कौन सी मर्ज हो गई। ये अब पहले कितनी यूटी थी, आज कितनी यूटी है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये भी दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव क्या अलग अलग यूटीज हैं? नो, आज एक है, पहले अलग अलग थी। यस। उसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं कि जो इंडिया का फ्रंटियर है, यानी कि जो इंडिया का बॉर्डर लगता है दूसरे कंट्रीज का, जैसे इधर पाकिस्तान के साथ लगता है, फिर इधर पाकिस्तान के साथ इधर चाइना आ जाता है, फिर इधर नेपाल आ जाता है, फिर इधर भूटान आ जाता है, फिर उधर फिर वापस चाइना आ जाता है, और इधर म्यांमार आ जाता है, ऐसे ही लगता है, और इधर फिर बांग्लादेश आ जाता है। तो कुछ ऐसा है इंडिया, है ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि जो इसकी लेंथ है, यहां से लेके, इस कोस्ट से लेके, गुजरात से लेके बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो इंडिया की जो बॉर्डर है वो कितना लंबा है? तो इंडिया का बॉर्डर कितना है? 15,106.7 किलोमीटर है। तो रफली आप कह सकते हैं 15,000 किलोमीटर का हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो दूसरे कंट्रीज के साथ लगता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें अपनी जो आर्मी या सोल्जर्स है वो रखने पड़ते हैं इसकी सेफ्टी के लिए। जो हमारा कोस्ट है इंडिया का, कि ये जो हमने बात की, कोस्ट कहाँ से? गुजरात से समुद्र का किनारा शुरू हो जाता है, और यहाँ से कहाँ तक जाता है? वेस्ट बंगाल तक। तो वो कितना है? वैसे तो है ये 6,100 किलोमीटर, बट अगर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप है यहाँ पे आइलैंड, अगर उनका भी किनारा जो उसको काउंट कर ले, तो वो बन जाता है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है आपने, राइट। तो क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, अब आपको ये ध्यान रखना, मैं मैप पे चलता हूँ, वहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये है इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन से। अब ये क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इंडिया के वो स्टेट्स के नाम बताइए जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जैसे गुजरात बॉर्डर पे है, यस पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। और कौन है पाकिस्तान के बॉर्डर पे? ये क्वेश्चन बन गया, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा नहीं है जी, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, चाइना के साथ उत्तराखंड है, इधर यूपी है, इधर बिहार है, सिक्किम भी है, और इधर वेस्ट बंगाल है। और इधर से कौन है? ये सारी स्टेट्स तो है ही हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो असम है, चाहे मेघालय, चाहे वो त्रिपुरा, चाहे मिजोरम, और चाहे मणिपुर। तो ये 17 स्टेट्स थी पहले, अब उसमें से कम हो गई है, 16 रह गई हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी बना दिया गया है, और यूटीज हो गई हैं आपकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि जो इंडिया का कोस्ट है, अभी हमने बात कर रहे थे 6,100 किलोमीटर का है, जो सिर्फ मेनलैंड का है। तो वहां पे कितनी स्टेट्स हैं? गुजरात कोस्ट पे है, समुद्र के किनारे है ना, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, एंड आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है, उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है। कितनी हो गई? करीब करीब 9 हो जानी चाहिए यहाँ पे। अगर यूटी की बात करें तो हाँ, पुडुचेरी जो है वो है यहाँ पे, है ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ कि जो पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी कहा करते थे, इसके बारे में खास बात है। इसके जो पुडुचेरी, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्या खास बात हुई? दिस इज नॉट खास बात, खास बात ये है कि चारों डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हैं, दूर दूर। तो सभी होते हैं नहीं, दूर का मतलब ये है, एक तो ये नजर आ रहा है माहे, कहाँ पे है? केरला में, नीचे पुडुचेरी लिखा हुआ है, तो ये इसका डिस्ट्रिक्ट है। और खुद पुडुचेरी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा कहाँ पे? कराईकल, ये तमिलनाडु में। चौथा कहाँ पे? यनम, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो एक डिस्ट्रिक्ट आंध्रा में, एक डिस्ट्रिक्ट माहे में, और 2 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। हैरानी की बात क्या है, वहां का चीफ मिनिस्टर भी होता है, उनकी असेंबली होती है, एमएलएज होते हैं उनके। अब मुझे नहीं पता कैसे इलेक्शन होता होगा, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर भी होते होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, जो कि रिपोर्ट करते होंगे, है ना, सीएम साहब से कमांड आती होगी। थोड़ा सा मुश्किल है ये इनको मैनेज करना, इसलिए शायद ये स्टेट के पास नहीं दिए गए हैं। और वैसे भी ये वो एरियाज हैं जो किसके पास थे पहले, पुडुचेरी के, ये फ्रांस के पास थे। दामन दीव किसके पास थे? दादरा और ये गोवा, ये पोर्चुगीज के पास थे, उनसे हमने लिए थे। कब? जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद 1961 में। तो अब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? आपको ये ध्यान रखना है, ये जो स्टेट हैं हमारी या कंट्री है हमारे बॉर्डर पे, तो किसकी जो बॉर्डर है हमारे से वो सबसे ज्यादा लगती है, कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका लेंथ कितना है? 3,323।
अफगानिस्तान के साथ 106 है, चाइना के साथ 3488 है, भूटान के साथ 699 है, और इंडो नेपाल जो है यानी कि नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर है करीब 1751 का है, म्यांमार के साथ 1643 का है, और बांग्लादेश के साथ है 4096, यानी कि जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं जी। बन गए ये सवाल। ये ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और आपको ध्यान रखने होंगे ये, राइट। तो यही हम यहाँ बात कर रहे थे। उसी तरह से देख लीजिए कि जो कोस्ट है उनके नाम हैं, कि ये जो कोस्ट है ये कच्छ का कोस्ट कहलाता है, गुजरात का पहला, ये वाला है काठियावाड़ का। इस एरिया को कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, कर्नाटक तक का एरिया कहाँ से, महाराष्ट्र से लेके, ये इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। और कर्नाटका से लेके केरला का जो एरिया सारा, ये दिस इज मालाबार कोस्ट। फिर ये जो एरिया आंध्रा से बीच में से शुरू हो जाए तमिलनाडु के, ये सारा क्या है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और इसके ऊपर जो एरिया है वो है नॉर्थ सरकार, और उसके ऊपर जो उड़ीसा वाला है उसको बोलते हैं उत्कल प्लेन। तो ये नाम है, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। और जो ये है दिस इज कन्याकुमारी, जिसको बोला जाता है केप कोमोरिन, एक ही चीज है, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, राइट। यहाँ मैंने कुछ डाल दिया है, ये इंफॉर्मेशन है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डिमांड आ रही हैं जो कहते हैं हमें नया स्टेट चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगर आपका दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। जैसे ये हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, उत्तरांचल बन गया। अब डिमांड आ रही है पूर्वांचल की, कौन सा, जो पूर्व का पार्ट है यानी कि ईस्ट का पार्ट है उत्तर प्रदेश का। कूच बिहार आसाम में है जी। मिथिलांचल, मिथिला कहाँ पे है, बिहार में। गोरखालैंड, ये आप चले जाइए वेस्ट बंगाल में। बोडोलैंड आसाम में चले जाइए, कार्बी एंगलोंग भी उधर ही होगा, असम अरुणाचल में। और नॉर्थ काचर असम का है, विदर्भ महाराष्ट्र का है। तेलंगाना बन गया, अब तो रायलसीमा भी वहीं का है, क्योंकि तेलंगाना में ना रायलसीमा की भी डिमांड है। कुर्ग हो गया आपका केरला वाले एरिया में, और सौराष्ट्र हो गया आपका गुजरात में। तो ये सारी डिमांड हैं, उससे ज्यादा मैंने नहीं देखना डिमांड क्यों है क्या है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको इंडिया के बारे में पता लग गया है कि इंडिया है कैसा। अब आपको क्या देखना है कि इंडिया जो है, अगर आप देखें उसमें नेचर के अकॉर्डिंग नेचुरल क्या चीजें आपको नजर आती हैं। तो नेचुरल जो आपको इस मैप में देख लीजिए, इस मैप का क्या है कोडिंग हम देख लेते हैं। कि जितना ब्राउन एरिया आपको नजर आ रहा है, ब्राउन हमेशा डिपिक्ट करेगा माउंटेन। कि अगर ब्राउन कलर है मैप में, कौन सा, अगर वो फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप नहीं होगा, तो ब्राउन करेगा माउंटेन। अगर वहां पे व्हाइट है तो व्हाइट होती है स्नो। तो इसका मतलब वो माउंटेन जिसपे स्नो है, यानी कि वो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे ये वाला एरिया व्हाइट है सारा, तो ये जो माउंटेन है स्नो कवर्ड है जी। उसके बाद जो जो ग्रीन कलर होता है वो प्लेन को इंडिकेट करता है, यानी कि ये सारे जो है मैदान एरिया है, प्लेन एरिया है, राइट। तो ब्राउन पता है। अब ये क्या है, ये लाइट ब्राउन है, और ये और भी लाइट इतना कि येलो नजर आ रहा है। तो येलो हो तो ये क्या है, दिस इज प्लेटू। प्लेटू कह लीजिए या हाईलैंड्स कह लीजिए, हाईलैंड्स, है ना। और जो ब्लू कलर होता है, ब्लू लाइन हो या बड़ा सा एरिया हो ब्लू पैच, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर रिप्रेजेंट करता है। कैसे, अब ये सारा ब्लू है, ये क्या है, ये सी है, ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर अरेबियन सी है। और यहाँ पे जो ब्लू नजर आ रहा है, ये वाली लाइनें ब्लू हैं, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है रिवर को। तो अगर लाइन है ब्लू कलर की तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, रिवर को। और अगर छोटा सा यहाँ बीच में यहाँ लगा होता है ऐसे ब्लू कलर का डॉट या स्पॉट लगा होता तो वो लेक रिप्रेजेंट कर रहा होता। अब अगर इंडिया को आप देखें तो इस कलर कोडिंग पे आप देख लीजिए इंडिया में क्या क्या है। इंडिया में क्या है, नंबर 1 माउंटेन है, नंबर 2 प्लेन है, नंबर 3 प्लेटू है। और दो चीजें और हैं जो अगर देखेंगे तो पता लग जाए क्या, कि ये जो प्लेन एरिया है, एक तो हो गए नॉर्थ के प्लेन्स, वो लिख दिया गया है। जो ये कोस्ट के प्लेन है इनको अलग काउंट किया जाता है, ठीक है। और फिफ्थ जो डिवीजन है वो है यहाँ के आइलैंड्स हमारे। यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड लिखा है या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स लिखा है आपको, है ना, ये निकोबार लिखा है, अंडमान लिखा है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इस तरह से हम इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको पढ़ा जाता है। अगर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूं इनके बारे में, तो जो नॉर्थ माउंटेन्स है उसमें कौन है सबसे बड़ा, हमारा हिमालय पर्वत ही है सारा। अब उसकी फर्दर उसके अंदर क्या है, अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। जो सबसे नीचे है, ये नंबर 3 पे जो ये वाली है, दिस इज शिवालिक, यहाँ लिखा हुआ है,
राइट, शिवालिक है ये। उसके ऊपर जो है दिस इज लेसर हिमालय, और सबसे ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालय। इनके नाम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज शिवालिक, दिस इज हिमाचल। जो नंबर 2 है, दिस इज हिमाचल, यहाँ लिखा होगा। लेसर मिडिल हिमालय, वाई इट इज नॉट रिटन, ओके मैं लिख देता हूँ। दिस इज टर्म्ड एज हिमाचल। जो हिमाचल प्रदेश है इसीलिए उसको हिमाचल कहते हैं, क्योंकि वो हिमाचल वाली रेंज में है। जो ग्रेट हिमालय इनको बोला जाता है हिमाद्री, हिमाद्री। तो ये इनके नाम हैं। तो शिवालिक या आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय या हिमाचल, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। जो उसके ऊपर वाले हैं उनको बोलते हैं हिमालय से परे वाले, ट्रांस हिमालय, जिसमें तिब्बत के एरियाज के आ जाते हैं। और एक है ईस्ट की, जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे माउंटेन क्या है, नीचे को मुड़े हुए हैं ऐसे, कि यहाँ के माउंटेन ऐसे स्ट्रेट है, उसके बाद नीचे मुड़े हुए हैं। तो ये जो चेन है जो नीचे मुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं पूर्वांचल। तो ये क्या है, माउंटेन की चेन है, कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में। तो इस तरह से आपको समझना है, माउंटेन के नाम है कि रेंजेस कौन सी हैं, शिवालिक है, हिमाचल है और हिमाद्री है। यहाँ मैंने ब्रीफ उनके बारे में लिख दिया, आपको सिर्फ पढ़ना है कि उनकी हाइट कितनी है, 600 से 1500 मीटर ऊंचे हैं, कितनी लंबाई है उनकी, अरे कहाँ से शुरू हुई, पूरे इंडिया में है तो करीब 2400 किलोमीटर उनकी लंबाई है। पोतवार प्लेटू से लेके, यहाँ पोतवार प्लेटू से लेके ब्रह्मपुत्र वैली तक जाते हैं। और कितनी चौड़ाई है उनकी, 50 किलोमीटर। अगर हिमाचल में देखें, अरुणाचल में जाए तो सिर्फ 15 किलोमीटर है। ये फैक्ट हैं, याद होते हैं ठीक, नहीं तो सिर्फ समझने के लिए आपके लिए मैंने डाले हुए हैं। दूसरे यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद कौन आता है, हिमाचल आता है। और वो कितने हैं, जो विड्थ उनकी 60 से 80 किलोमीटर है, लंबाई उनकी वही रहेगी। उनकी जो हाइट है वो बढ़ गई है, कितना, 3.5 से 4.5 हजार मीटर, यानी कि 3.5 से 4.5 किलोमीटर की हाइट इनकी होती है जी। उसके बाद जो है ग्रेट हिमालयाज हैं, सबसे ऊपर, जिनको कहते हैं हम हिमाद्री। और उनकी जो एवरेज हाइट है 6 किलोमीटर की है। और विड्थ इनकी कम है, विड्थ कम है इसीलिए इनकी हाइट ज्यादा है। राइट, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से, तो इनके नाम जो हैं वो बदल जाते हैं। कैसे, पंजाब वाले एरिया में जो पहाड़ है उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, राइट, जिसमें हिमाचल के भी आ जाएंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड के हैं, या कह लीजिए सतलुज से लेके काली नदी, काली नदी है उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर पे, उनको कहते हैं कुमाऊं, क्योंकि वो कुमाऊं का एरिया है। उसके बाद जो पूरा नेपाल है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। और उसके बाद वाले हैं असम हिमालय। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है नदियों के नाम, कि नेपाल हिमालय कौन सी नदी के बीच में है। तीस्ता से काली, सतलुज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ऐसे समझ लीजिएगा। जो मैप आपने देखा था इंडिया का, उस पर आपको नजर आ जाएंगे। और ये मैंने इसलिए डाल दिया यहाँ पे, अगर आपका दिल करे तो जितने नाम लिखे हैं यहाँ पे, माउंटेन्स के, पहाड़ों के जो लिखे हैं, इनको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राइट, दूसरा क्या है हमारा, प्लेन एरियाज। तो ये प्लेन कौन से हैं, जो नॉर्थ के प्लेन से, जो इंडिया गंगा और ब्रह्मपुत्र के बने हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, दुनिया के सबसे बड़े प्लेन हैं। इनकी जो लंबाई है करीब 3200 किलोमीटर, अगर सारा लगा ले, पाकिस्तान वाले मिला ले, अदरवाइज हमारे पास तो 2400 किलोमीटर के ही हैं। और इनकी बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, शिवालिक खत्म होती है, इनकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। और वेस्ट में क्या है, इधर सुलेमान है और किरथार रेंज, ये पाकिस्तान में, यानी कि वहां तक इनकी बाउंड्री जाती है। और ईस्ट में कहाँ तक जाती है, पूर्वांचल तक जाती है। राइट, राइट। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखता है जो ये प्लेन है ना, कि अगर हम कहें ये माउंटेन है ना, तो यहां से क्या है, जो माउंटेन है ये, द सो कॉल्ड हिमालयाज। उसके बाद क्या, आपके नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं, जो ग्रीन एरिया भी हमने देखा। तो जो प्लेन है ना उनका, अगर आप देखें उनका टेक्सचर कि कैसे हैं वो मोटे, जो पार्टिकल्स हैं वो सैंडी हैं, बहुत चिकनी मिट्टी के हैं। तो उसके बेसिस पे उनके नाम रखे गए हैं। जो पहला एरिया उसको बोलते हैं भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा बांगड़, चौथा खादर। फर्क क्या है, जो वो बेल्ट जहाँ पे पत्थर होते हैं, नैरो, पोरस और नॉर्थ मोस्ट है। पोरस मीन्स पत्थर की वजह से उसमें पानी क्रॉस कर जाता है, तो उसको कहते हैं भाबर वाला एरिया। उसके नीचे है जहाँ पे बहुत ज्यादा
पानी और मार्श एरिया है ना, कीचड़ हुई होती है, जंगल है बहुत सारा, वो है तराई, तर रहता है वो पानी में। तीसरा जो है बांगड़ और चौथा खादर। खादर वो होता है जहाँ पे हर साल फ्लड आती है ना, जहाँ पे फ्लड आएंगे तो वहां पे मिट्टी हर साल बदल जाएगी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूअर एल्यूवियम, यानी कि जो मिट्टी यहाँ की नई हो जाती है हर साल, और जहाँ पे नहीं होती तो वो कैसी है, ओल्डर एल्यूवियम। तो इसका मतलब क्वेश्चन बन गया, बांगड़ क्या है, बांगड़ इज ओल्डर एल्यूवियम, और खादर क्या है, न्यूअर एल्यूवियम है जी। राइट। अगर नाम इसके देखे एरिया के हिसाब से, तो एक हो गया सिंध का एरिया, सिंध का प्लेन्स, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। अदर इंडिया में जो है वो उसमें राजस्थान प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, और गंगा के उसके तीन पार्ट कर दीजिए, अपर, मिडल और लोअर गंगा, और ब्रह्मपुत्र वाले के ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ऐसे इन प्लेन की डिवीजन है जी। राइट। और अगर पंजाब की बात करें, जो पंजाब की नदियां हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में जो एरिया, उनको दोआब बोलते हैं, आपको पता होगा। तो उनके नाम है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि ये है इंडस नदी है, लिखा भी हो इंडस है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, और सतलुज है। तो जो इनके बीच के एरिया, उनके नाम है दोआब के, जैसे बिस्त दोआब, ब्यास और सतलुज। रावी और सतलुज का बारी दोआब, है ना, ब्यास और इसका बारी दोआब, रचना दोआब, चच दोआब, और सिंध सागर दोआब। तो ये आपको देखना है बस। राइट। उसके बाद है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर क्या है, जो साउथ इंडिया उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। राइट। अब पेनिनसुलर इंडिया के फर्दर अलग अलग पार्ट है, जैसे ये लिखा हो पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया। तो इसका सिंपल इतना ध्यान रख लीजिए कि इसका एरिया कितना है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ के जो माउंटेन है, यानी कि एरिया, इसकी हाइट कितनी है, रफली 600 से 900 मीटर ऊंचा है ये सारा जमीन से, और ये यहाँ का ओल्डेस्ट है, ऐसे समझ लेंगे इसको, और कुछ नहीं है। जो पांचवा डिवीजन है वो क्या है हमारे, चौथा सॉरी, वो प्लेन है, उनके नाम हम पहले बात कर चुके हैं, काठियावाड़, कच्छ का, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्र या नॉर्थ सरकार, और उत्कल कोस्ट, ये हमने बात की थी। और ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईस्ट का अलग ले लेते हैं और वेस्ट का अलग हम ले लेते हैं। और पांचवा जो है वो ईस्ट के आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स के दो ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार के बारे में कहा जाता है ये अराकान योमा का ही एक हिस्सा है एक्चुअली, जो पानी में डूबा हुआ है। व्हाट इज अराकान योमा, जो हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय जिसको हम पूर्वांचल बोल रहे थे, कहते वही है ये। वहां पे म्यांमार में उसको अराकान योमा बोला जाता है। राइट। जो लक्षद्वीप है उनके बारे में कहा जाता है ये क्या है, ये कोरल से बने हुए हैं, यानी कि जो एनिमल हैं, मेरीन एनिमल, जो ओशन के, जो समुद्र के एनिमल है उसके बने हुए हैं। और जो रीयूनियन ग्रुप है आइलैंड का, उस ग्रुप का ये पार्ट है एक्चुअल में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आज हमने बात करनी थी। राइट। अब यहाँ पे कुछ मैप में दिया मैंने, तो या तो मैप पे अपने पास पढ़ लीजिए, इसी स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अंडमान का जो है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, राइट। बैरन आइलैंड क्या है, बैरन आइलैंड वो है जहाँ पे वोल्केनो, इंडिया में नारकॉन्डम और बैलन, ये दो ऐसे आइलैंड जहाँ पे इंडिया में वोल्केनो है, अदरवाइज पूरे इंडिया में वोल्केनो और कहीं नहीं पे है, नहीं है। 10 डिग्री चैनल, यानी कि ये क्या है, पानी की, पानी का या वाटर बॉडी है, पानी है किसके, आइलैंड के बीच में जो है पानी है, तो इसको चैनल बोला जाता है ना। तो या दो लैंडमास के बीच में जो पानी होगा वो चैनल कहलाता है। अगर वो थोड़ा चौड़ा है, कम होगा तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं। अब ये 10 डिग्री इसका नाम क्यों, क्योंकि 10 डिग्री ये लेटीट्यूड से पास करता है, इसलिए है। तो ऐसे इसको समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, दो चार नाम मैंने ले लिए, उतना बहुत है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है। राइट। रिवर सिस्टम हम कल बात करेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।